जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री हनुमान महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की हरि श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं मृदयार्तिहं प्रणतपालभवन्तिकोटिं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वंशी कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वेद सदा सुधीर्घे सहज दया के जननी जनक पवन के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। आइए हम सब त्रिभुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पहले मनमाड़ी कहा पावन करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन सर्वप्रथम करते हैं। तत्पश्चात मंगलमय कथा सभा का रसास्वादन करेंगे। सही है। हरे राम 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 सीता राम राम सीता
बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का तेरा पार किया, लाखों का तेरा पार किया सौदा हरि के हरे महिमा भारी है। महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। भीषण को भी यही प्यारी है। भीषण को भी थोड़ी प्यारी है। नारद जी बिहार जी, नारद जी बिहार जी, सुंदर हरे को जब जपते थे शिवावर आठवें प्रहलाद जी के ऊपर जब संकट आया ना, तो इसी नाम को वे आठवें जप करते और बच गए। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, और मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का मेरा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के पल में भी महिमा भारी है। दुर्ग और विभीषण जी को भी यही बूटी प्यारी है। और आगे क्या वर्णन है? कहते हैं देखिए हमारे यहाँ अयोध्या के एक महान संत हुए मोद लता, उनका बनाया हुआ संकीर्तन है। ब्रह्मा के चारों वेदों में यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों में यह नाम निकलता है।
भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री रामानुजाचार्य महाराज की जय हो। श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बड़ी छावनी पीठाधीश्वर श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। शारदाश्री नवरात्रि पावन पर्व की जय हो। श्री चौकिया धाम माता की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड सर्वेश्वर प्रार्थना परम अखिलेश्वर ब्रह्म दीन मीठो दया सिंधु कृपा सिंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल असंख्य गुण गणगले भगवान भगवान श्री हरि श्री महिमनी आहे करुणा स्वरूप हम सब परम मंगल में पावन पवित्र यज्ञ अनुष्ठान का अलग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ जो है वह हम सब सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। भगवती की बड़ी अपार कृपा बरस रही है। भगवान राम जी की अनंत करुणा कृपा बरस रही है। पूर्व प्रसंग में हम सभी श्रोताओं ने कल सायंकाल की बेला में भगवान राघव सरकार के प्राकट्य उत्सव की कथा को बड़े भाव से श्रवण किया। थोड़ा पीला बनवा करके सबके मस्तक पर लगवाया हुआ है। महाराज जी संचालक पीले थोड़ा बड़ा सबके मस्तक पर लगवा दिया जाए। लोग श्रोताओं ऐसा लगे कि हम कथा भागवत में ही बैठे हैं, ये न लगे कि बाराती बन करके आए हैं। कुछ लोग तो लगा रहे हैं, जो नहीं लगे तो तिलक लगे। तो निवेदन कर रहा था, देखो भगवान आनंद स्वरूप हैं। कल हम सबने श्रवण किया, भय प्रकट कृपाला
भगवान कृपालु हैं, दीन दयाला, तीनों के ऊपर दया करने वाले, और कौशल्या हितकारी। यही तो सुना था कल हमने, बड़ा प्यारा बड़ा प्रसिद्ध छंद है। चैत्र रामनवमी के दिन तो हम इसको जरूर गाते हैं, गाना भी चाहिए। वैसे हो सके तो प्रत्येक दिन गाओ। हर श्रीत महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, और लोचन अभिरामा, नेत्रों को विश्राम प्रदान कराने वाले भगवान। तन धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। तन धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। निज आयुध कहें तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म को धारण कर रखे हैं। ये बात यहाँ पर गोस्वामी तुलसी बाबा केवल रामायण में नहीं कह रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में भी कह रहे हैं। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम, तम अद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम। भगवान को अद्भुत कहा। अद्भुत कहें तो अद्भुत का मतलब होता अलौकिक, लौकिक वस्तुओं से जिसकी तुलना नहीं की जा सके उसे वो अद्भुत कहते हैं। जिसमें रागत द्वेष न हो, जिसमें विधि निषेध न हो। श्रोताओं को सबको कोई बात बना रोज लगा। महिलाओं या किसी लड़की को दे तो लगा दे, और पुरुष वर्ग में कोई पुरुष वर्ग लगा दे, अच्छा लगता। बस इतनी सी बात। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अद्भुत भगवान है। तम अद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम, शंख चक्र गदा पद्म को धारण कर रखे हैं, और चार भुजा हैं। कई बार जो कि धर्मी लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म पर जिनको आस्था नहीं है, वो बहस करने लगते हैं। अरे चार हाथों वाला भी कोई आदमी होता है, कोई देवता होता है, कोई मनुष्य होता है, ये कौन सी बात है? अब भगवान को बनाना है, भगवान को बनना है, जैसे कहो बना। कभी कभी देखिए, वैसे हम सबके हाथ पैर की सभी उंगलियां मिला लीजिए तो 20 होती हैं, पर किसी किसी को 21 स्ट्राइक आने का उंगलियां निकले जाती है, नहीं निकले जाती। किसी किसी के हाथ में 7 उंगलियां कभी कभी रहती है, 5 सबके होती है। और आप 200 आदमी को ले आओ, 7 सबके हाथ में नहीं मिलेंगे। तो ये बनाने वाले का और बनना है उनको, तो 4 भी बन सकते हैं, वो तो 10 हाथ भी लगा सकते आ सकते हैं। उन पर संदेह कहने का मतलब नहीं करना चाहिए। वो तो सहस्रशीर्षा पोथा सहस्राक्षा सहस्रोथा। श्रीमद् वेद भगवान कहते हैं कुरुक्षेत्र के माध्यम से उस परमात्मा के सहस्त्र सर हैं, सहस्त्र पैर हैं, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र भुजाएं हैं। तो भूषण वर्णमाला, और ऐसा नहीं कि केवल भगवान आयुध ले रखे हैं, उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं किया है। भूषण वर्णमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, और भगवान ने आयुध रखे। अभी आप देखिए कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनके एक हाथ में शास्त्र है तो एक हाथ में शस्त्र भी है। शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है।
आज हमारे हिंदुओं के घर में है कोई आक्रमण कर दे तो महाराज पिस्तौल और फरसा और की तो बातें छोड़ो, लाठी डंडा नहीं मिलता है? नहीं है। रखिए, धर्म नहीं है हमारा युद्ध करना, लड़ाई न करिए, लेकिन जो तुम्हें मारे तो उसको जिन मुहि मारा ते मैं मारे, ये करना पड़ेगा। अपने अपने घर में आयुध होने चाहिए। जैसे हम शास्त्र की पूजा करते हैं ऐसे हमारे यहाँ शस्त्र की भी पूजा होती है। दीपावली आदि पर्वों पर देखिए माता का स्वरूप लगा, देवी भगवती साक्षात विराज रही हैं और उनके सभी अस्त्र शस्त्र के पूजन होते हैं। प्रथम दिवस पंडित जी स्थापना जब कराते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो वो अस्त्र शस्त्र पूजन करवा करके फिर भगवती को आयुध धारण कराए जाते हैं। करना चाहिए। कहाँ दुई कर जोरी, अरे अस्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता। हे प्रभु, हम तो शून्य हैं और आप शिखर हैं, किस प्रकार से आपकी स्तुति करें? माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। जो करुणा के सुख सागर है, जो गुण आगार परमात्मा है, संत और श्रुति जिनका गान करते हैं, तो महितलागी जन अनुरागी, प्रगट भयउ श्रीकंता। ये बात केवल गोस्वामी तुलसी बाबा नहीं कह रहे कि प्रकट हुए भगवान, मैया भी कह रहे कि प्रकट भयउ श्रीकंता, भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया, पूरे ब्रह्मांड में रहने वाला माता कौशल्या के उदर में आ गया। सब भक्तों के उर में रहने, उर माने हृदय में रहने वाला, उदर में आ गया, पेट में आ गया। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। और उपजा मम सुर सोपासी, यह उपहासी, सुनत धीर, सुनत धीर मति धीर न रहे। इस बात को तो मैं सोच रही हूँ, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है कि कैसे पूरे ब्रह्मांड में रहने वाला, सबके उर में रहने वाला उदर में आ सकता है, किंतु ये मेरे साथ हुआ। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन है। मैया ने पूछा कौशल्याम्बा ने, लाला कौन हो तुम और क्यों आए हो? तो माता कहे, भगवान कह रहे हैं, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जही प्रकार सोता प्रेम लहे। माँ मैं कथा कहने के लिए आया हूँ। अच्छा लाला,
लाला एक काम करो, बालक बन करके आने की बात हुई थी, तुम पूरे पूरे पिताजी बन के आए हो। बच्चे जब जन्मते हैं तो तुम्हारे जैसे उनके 4 हाथ नहीं होते, 2 हाथ होते हैं। और टकर टकर तुम जैसे बातें नहीं करते हैं। बच्चे जब जन्मते हैं तो रुदन करते हैं। बच्चा जब रोवे तो संसार का नियम है भैया कि जब तुम रोओगे तो लोग हंसेंगे, खुशहाली मनाएंगे, घड़िया बजाएंगे, हैं, उत्सव मनाएंगे, जय जयकार करेंगे, बधैया बजाएंगे। नहीं रोया बच्चा तो घर के लोग रोने लगते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ? बच्चा रो नहीं रहा। डॉक्टर साहब भी कहते हैं बच्चा अस्वस्थ है, रो नहीं रहा। तो ये आयु हटा दो। बच्चे जब आते हैं तो निहत्थे आते हैं, लाठी पिस्तौल लेकर के थोड़ी ना आते हैं तुम्हारे जैसे। तुम तो शंख चक्र गदा पद्म को धारण करके आए हो। माता भूमि बोली सोमति डोली, तजऊं तात यह रूपा। हे तात इस रूप को तजो, त्याग दो। कैसे रहो? तो कह रही हैं कि कीजय शिशु लीला। जैसे छोटे बच्चे लीला करते हैं ना, बालवत आई करके बालक बनी। कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमायनुपा। तसुनि बचन सुजाना, अब जोड़ दो, रोदन ठाना, अरे होई बालक सुरभूपा। और भगवान बालक रूप में जब प्रकट हो गए, जोर जोर से रोना शुरू कर दिए, तो पूरी अयोध्यापुरी को पता लग गया कि महाराज दशरथ जी के भवन में लाला भयो है, लाला भयो है, प्रभु आए गए हैं। और गोस्वामी तुलसी बाबा लिख दिए इस छंद के नीचे कि यह चरित जे गावहीं। इस अवतार को, इस रामा अवतार के चरित्र को जो गावें, यह चरित जे गावहीं। जे का मतलब स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, पशु, पक्षी, कोई भी। जे मतलब जो कोई। कितने आनंद की बात। अच्छा, गाँव है केवल, ये भी नहीं कहा कि उत्तर मुख को बैठ करके, कि दक्षिण मुख को, पूर्व मुख को, खड़े होकर के गाएं, स्नान करके गाएं, कि बिना स्नान, केवल गाओ। यह चरित जे गावहीं, हरि पद पावहीं, तेना परहि भव कृपा। ये है सोई परम पद पाहेगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन, मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो, माया सोनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सगरानी। शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सगरानी। हर्षित जहाँ तहाँ भाई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ भाई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ भाई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ भाई दासी।
पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा चाहत उठन करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आप सोई परमानंद पूरी मन राजा परमानंद पूरी मन राजा बोलाई बजावहु बाजा बोलाई बजावहु बाजा बोलाई बजावहु बाजा कहाँ बोलाई बजावहु बाजा परमानंद पूरी मन राजा परमानंद पूरी मन राजा परमानंद पूरी मन राजा परमानंद पूरी मन राजा कहाँ बोलाई बजावहु बाजा कहाँ बोलाई बजावहु बाजा दुर्ग श्रेष्ठ कर गयो हकार आई विजन सहित बालक तेरी विचार दुर्ग रास दिन नहीं सिरा सुनी शिशु रोदन परम प्रियवाणी नन्हे बच्चों के रोने की बाणी परम प्रिय होती है। उनके रुदन की आवाज जो है ना कर्ण कुहरों को बहुत प्यारी लगती है। वही बड़ा आदमी रोए ना तो अजीब सा लगता है, नहीं अच्छा लगता, उसकी आवाज कर्कश लगती है। लेकिन छोटा बच्चा जब रोता है, कई लोगों को हमने देखा विनोद, बस ऐसा नहीं कि जानबूझ करके रोएगा, बच्चा को रोवाया जाएगा, कष्ट होता, दया लगती है उसको देख करके। लेकिन वैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो अच्छा लगता है उसको देख करके। और बच्चा किसी का भी हो, मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षियों का बच्चा भी प्यारा लगता है, प्रिय होता ही है। यहाँ गोस्वामी तुलसी बाबा लिख रहे हैं, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। सभी रानियों के पास से दासियां दौड़ी भागी आई और महाराज दशरथ जी को बताया कि महाराज रानियों ने बड़े सुंदर सुंदर लालाओं को जन्म दिया है। दशरथ बाबा प्रसन्न हो गए। पूरे अयोध्यावासी पुरवासी आनंद मगन में हैं। सकल पुरवासी अयोध्यापुरी के जितने भी वासी हैं आज आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। घर घर बधैया बज रही, घर घर गीत गाए जा रहे हैं, आनंदोत्सव मन रहा है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। जैसे दशरथ बाबा ने सुना कि महाराज अपने कानों से कि हमारे यहाँ लाला हुआ है, पुत्र हुआ है, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जैसे कोई ब्रह्म आनंद को पाने के बाद में आनंद की अनुभूति करता है, ठीक वही प्राप्त हुआ दशरथ जी महाराज को। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। बहुत प्रसन्नता में जब व्यक्ति जाता है तो कई बार बैठा का बैठा रह जाता है, उसके शरीर का भान नहीं रहता हम कहाँ हैं। वो बैठा कहीं भी हो लेकिन आनंद जहाँ का होता वहां पहुंच जाता है। तो प्रभु प्रेम में ऐसे रग पड़ गए दशरथ बाबा कि वो बैठे तो हैं पर बैठे हुए भी अयोध्या जी में नहीं है, ब्रह्म के चिंतन में चले गए थोड़ी देर को। और बाद में फिर क्या मन में सोचा, जाकर नाम सुनत शुभ होई। अरे जिसका नाम सुनने मात्र से शुभ होता है, अमंगल नष्ट हो जाते हैं,
भैया मोरे गृह आवा प्रभु सुधी, वही परमात्मा वही प्रभु मेरे घर आ रहे हैं। जब गृह प्रवेश कराओ ना घर का, रामायण का पाठ कराओ तो यही वाली चौपाई को संपूर्ण रखो। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। बच्चे का नामकरण संस्कार कराओ, बालक का जन्म हो तो यही वाली चौपाई रखाओ। परमानंद पूरी मन राजा, परम आनंद को प्राप्त किए हैं आज। और सूत मागध बंदी जन आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, बधैया गाने वाले आ रहे हैं। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। अरे आई बाहर हंसते हंसते, जय हो। ओ आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आई सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, सांवला सरकार हंसते हंसते। परमायणों आया त्रिभुवन का भूप आया, परमानंद आया त्रिभुवन का भूप आया, परमायणों आया त्रिभुवन का भूप आया, भूप आया त्रिभुवन का भूप आया। ये रघुवर सरदार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते, सांवला सरकार हंसते हंसते। जय हो। बोल राम नमः सरकार की जय हो। का
तन अनुराग आया, तपस्वी का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया। प्रेम का प्यार हंसते हंसते आया, सावला सरकार हंसते हंसते सावला सरकार हंसते हंसते आए बहार आया, शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। वेदों का सार हंसते हंसते आया, सावला सरकार हंसते हंसते भरत जी कमाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक जी जमाई आया। ओ मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सावला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते, सबका सरकार हंसते हंसते प्रगटे आवत में आके, कौशल्या लाल कहाँ के, कहाँ के कौशल्या लाल कहाँ के। प्रगटे आवत में आके, कौशल्या के लाल कहाँ के, प्रगटे आवत में आके कौशल्या के लाल कहाँ के। दशरथ कुमार हंसते हंसते आया, सावला सरकार हंसते आई बहार हंसते हंसते, सबका सरकार हंसते हंसते। पज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, तब के संग आया, तब को संग आया। पज के साकेत आया, परिकर को संग लाया, तब के संग आया, परिकर को संग आया। भाई जय जयकार आया, सावला सरकार आई बहार हंसते हंसते, सबका सरकार हंसते हंसते भाई जय जयकार हंसते हंसते आया, सबका सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते, सबका सरकार हंसते हंसते। अद्भुत बधाई गीत हो रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है, अयोध्यापुरी दुल्हन की भाव सजाई गई। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा, आए जन सहित द्वारा। गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र जन्म की प्राप्ति हुई है, तो गुरुदेव को नहीं भूले, गुरुदेव को आदर पूर्वक फिर बुलाया गया। दशरथ जी के द्वार गुरुदेव विप्र मंडली लेकर के आए हैं। अनुपम बालक देखिए जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई, और नांदी मुख श्राद्ध कराया। जात कर्म संस्कार, नांदी मुख श्राद्ध पितरों के लिए होता है। कोई अनुष्ठान करें तो उस समय भी नांदी मुख श्राद्ध होना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध हो जाने के बाद में यदि बीच में कोई दुर्घटना हो जाए, माने बेकार का,
तो व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता, उसको सूतक नहीं लगता है। सूतक न लगे इसलिए नांदी मुख श्राद्ध करने के बाद ही शुभ कर्म में, पूजा पाठ इत्यादि में, अनुष्ठान में प्रवेश करना चाहिए। ब्राह्मणों को, आचार्यों को चाहिए कि प्रारंभ में नांदी मुख श्राद्ध जरूर कराएं। जात कर्म सब कीन, इसके बाद में जात कर्म संस्कार एक होता है। 16 संस्कार उसमें होते हैं, जिनमें से जात कर्म संस्कार दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। हाटक धीनु वसन मणि नृप विप्रन है कह दीन। अब तो संस्कार सब बोलते जा रहे हैं, अब तो केवल 2 ही संस्कार होते हैं। जन्म हो जाता है जैसे तैसे, और तीसरा विवाह की जल्दी रहती तो विवाह हो जाता है। विवाह भी अब सबका नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पुरुष ज्यादा, कन्या कम। जो स्थिति अभी समाज में चल रही बाबूजी, यही स्थिति रही तो बस ज्यादा नहीं, 15-20 साल में अब लड़के वाले विवाह मांग करके करेंगे, दहेज दे करके करेंगे। ऐसे गलत। भाई सबकी अवधारणा है कि बिटिया ना पैदा हो, बेटा ही पैदा हो। अपना बस यदि चले तो हर व्यक्ति की, वो उसमें भी एक बेटा, संतान एक। मतलब मर भी जाए ये तो रोने वाला किराए पे बुलाना पड़ेगा। और कोई उसको शादी विवाह हो तो हंसने वाला भी किराए बुलाना पड़े, उत्सव मनाने वाले जो आते ही हैं। पहले छोटा मोटा कार्यक्रम घर की सभी महिलाएं मिलकर के भोजन भंडारा बना लेती थी ताकि पार हो जाता था। शादी विवाह हो तो भोजन बनाने वाले घर के और नाचने वाले बाहर के आते थे। लेकिन अब शादी विवाह, कोई पार्टी फंक्शन कुछ भी हो तो भोजन बनाने वाले इनके यहाँ घर में बाहर से आते हैं और घर में भोजन बना रहे, और नाचने वाले घर के सारे लोग बाहर नाचते हैं। क्या तमाशा, क्या नंगा नाच किया है मनुष्य। 2-3 बीघे का तो पंडाल हो लगता है भाई, दोपहर का सफर वाला। और मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति उसमें क्या इतना खाता है। वैसे भोजन का समय, कुछ लोग कहते हैं पुरुषों के लिए तो भाई औरतों का नहाना, पुरुषों का खाना है, जैसे नियम। कोई वो, अब हमें तो लेट लगता है थोड़ा भोजन करने में, उस दिन बैठे बैठे हमारा वो कर लिए उपहार, तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। पर देखते हैं कि महाराज 6 बजे 7 बजे से पंगत शुरू हो जाती है, हंसते हंसते 7:30-8 बजे से शुरू हो जाती है। अब व्यक्ति 8 बजे से बफर सिस्टम में घुसता है, प्रवेश करता है द्वार, और 12 बजे तक उसमें दौड़ दौड़ करके चल चल करके खाता है। 8-4 12 4 घंटे खाता है वो। चील कौआ कुत्ते खाते हैं, एक बार तो हो सकता है छोड़ देते होंगे, लेकिन ऐसा टूटते हैं महाराज चाउमीन के ऊपर, जैसे देखा क्या जूठा मीठा सकरा कोई मतलब नहीं, मिले बस प्राण चले जाए लेकिन मिले। खड़े होकर के वो भी, और क्या अब तो परंपरा चल पड़ी भोजन करने की, खड़े होकर के। आप लोग भैंस पालते होंगे, गाय पालते होंगे, पशुओं को रख रखे होंगे घर पे, जो आपने अनुभव किया होगा कि पशु बीमार हो तो भूसा पैरा घास या पानी भले वो बैठे बैठे खाए, बैठे बैठे गाय भैंस बीमार हो तो भले खाए पिए, नहीं तो भैंस पशु जो होते हैं, गाय जो है वे खड़े होकर के ही भूसा पैरा खाते हैं, पानी पीते हैं। और आज मनुष्य पे ऐसी आफत आई भैया, ये बीमार हो तो भले ही बैठे बैठे भोजन कर ले इसको, नहीं तो समय कहाँ है इसको बैठ के भोजन करने का भी। अब तो ये इतनी आफत में है कि महाराज खड़े खड़े पानी पीना, खड़े खड़े भोजन। और ये नहीं कि केवल चाहिए अनपढ़ गंवार का काम है,
पढ़े लिखे बड़े बड़े PhD धारक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, वो भी जानते हैं जबकि कि खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। घुटनों में दर्द अगर महाराज 85 साल से होना है तो 25 साल से ही शुरू हो जाएंगे। भोजन खड़े होकर के नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, खाना पीना क्या चाहिए? अब तो धीरे धीरे सब छूटता जा रहा है। नई बहनों को दाल चावल रोटी सब्जी बनाने को कह दो तो लो आफत आ गई, नहीं बन पाएगा। और आंख सड़ाने के जितने आइटम हों वो सब बना करके फटाफट रख दो। महिलाओं में महिला का लक्षण ना हो, घर गृहस्थी संभालने का लक्षण ना हो, भोजन बनाने का, रसोई संभालने का लक्षण नहीं है तो काहे की महिला? और पुरुष में बाजार हाट मार्केट करने का गुण ना हो तो चूड़ी पहन कर उसको घर में बैठना चाहिए, फिर पुरुष काहे का होगा? जिस घर की महिलाएं बाजार करना शुरू कर देती हैं उस घर का विनाश। जय हो श्री गजानन महाराज की। ये यज्ञ जो हो रहा है, इस यज्ञ में हमारे अखिलेश दास जी महाराज, गजानन जी महाराज का अथक परिश्रम, महीनों से आज आप परिश्रम कर रहे हैं। हमारे संचालक महोदय सच्चिदानंद भैया जी, हमारे बच्चा से जी जो जजमान हैं कार्यक्रम के, और आज एक कोई नए भी जजमान बने हैं, और हमारे विनोद, ये तो समझ लीजिए हम लोग पहले दिन से आए तो देखो व्यक्तित्व जो होता है वो अपने आप प्रकट होता है। आपके ही मकान में हम लोग रुके भी हैं, रुकने की सेवा हम लोगों की आपके यहाँ ही है। और भोजन हमारे कुलदीप जी के यहाँ हो रहा है इस गाँव में। गाँव कौन सा है? 4 दिन हो गया, 5 आज भोजन करते हैं, गाँव का नाम भी नहीं जानते हम लोगों को। केवल भोजन से मतलब है, कब क्या करेंगे। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था, सेवा, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। भगवान की कृपा से कार्यक्रम संपन्न हो। संगीत वाले भी हमारे साथ पहली बार संगत के हैं, लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों का प्रयास और बहुत परिश्रम कर रहे हैं। समय से यहाँ उपस्थित होते प्रतिदिन, कथा प्रारंभ करवा रहे हैं, कथा हो रही है। फिर आप जागरण का भी कार्यक्रम जौनपुर पूरे प्रदेश भर में आप संपर्क है, आते जाते रहते कर रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, हाटक धीनु बसन मनी नप विप्रन है कहाँ दीन। जब घर में बालक का जन्म हो ना तो कंजूसी मत करो, जितना हो सके बालक के हाथ से उसके निमित्त खूब दान करो। पात्र व्यक्ति को दान करो, जिस पे वस्त्र नहीं उसको वस्त्र दो, जिसको भोजन की आवश्यकता भोजन नहीं उसको भोजन कराओ, जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको पैसे रुपए कुछ दो। अन्न धन दान करो जो तुमसे हो करना चाहिए, इससे बालक की वृद्धि होती है। ध्वज पताक तोर नपुर छावा, जगह जगह कदली के खंभ लगाए गए हैं महाराज, ध्वजा लगाए गए, पताके लगाए गए हैं। कहीं न जाई जही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश से होई। देवता आकाश से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन सब लोग, अब वृंद वृंद मिली चली लोगाई। सहज श्रृंगार किए उठ भाई। हमारे परमात्मा को, हमारे प्रभु को बनावटी नहीं पसंद। जैसे हो तुम परमात्मा की शरण में वैसे चले जाओ। बनावटी का अर्थ पहनने ओढ़ने से और ये बाहरी आवरण से नहीं, भीतर का आवरण आपका जैसा हो। यदि आप दिन में 10 बार झूठ बोलते हो तो उसको स्वीकार करिए कि हाँ मैं 10 बार झूठ बोलता हूँ, मुझसे ये गलती होती है। ये मत कहो कि महाराज पृथ्वी के सबसे बड़े राजा हरिश्चंद्र हम ही हैं, वो तो गए,
उनके जैसा न कोई हुआ न होगा, न कोई था और न कोई होने वाला। इतिहास था उनका। कनक कलश मंगल भरी थारा, ओ गावत पैठही भूप दुआरा। ले चल अपनी नागरिया, अरे अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर, हाँ सरयू के तीर, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, सत भरे गागरिया, अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। जय हो। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुबर जाके, कनक भवन सिया रघुबर जाके। कनक भवन कनक भवन रघुबर जाके। कनक भवन रघुबर जाके। देख भई में बाबरिया, Sa
आरती कर रही हैं अवध की माताएं रामलला सरकार की, और बार बार चरणों में मस्तक नवाती हैं। मांगत सोत बंदिगन गायक पावन गुण गावहीं रघुनायक। सूत मांगत बंदी जन आए हैं महाराज, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और सर्वसदान दीन सब काहू जेहि राखा पावा नहीं ताहू। आज उदार मना होकर के श्री दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया अपने हाथों से लुटा रहे जो कुछ हाथ लग जाए। बड़ा ही सुंदर पावन यज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। देखिए आज 3 दिन बीत गया, चौथा दिन है, और वैसे मेरी आदत नहीं है व्यासपीठ से कुछ मांगने की, कुछ कहने की, किंतु यह कथा आयोजकी की कथा आयोजकत्व में हो रही है श्री अखिलेश दास जी महाराज के, और आप सभी क्षेत्रवासी उपस्थित हैं। और लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को जोड़िए इस कार्यक्रम में। बस 5-6 दिन की बात और है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जगनेटर तड़तर चल रहा है, डीजल पेट्रोल क्या चल रहा है, पेट्रोल डीजल डीजल से चल रहा है, खर्चा लगता है। पंडाल की व्यवस्था है, कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है, चल रहा है। सबकी विदाई हुई है, और भंडारे का भी कार्यक्रम होना है। अब तो कुछ हो ना हो, भंडारा जरूर होना चाहिए। भंडारे में अच्छी खासी भीड़ भी हो जाती है, और दिनों तो महाराज पकड़ करके जजमान जबरदस्ती बनाना पड़ता हो सके कथा, चलिए भाई सुनिए, ये करिए, यज्ञ में चलिए। लेकिन भंडारे में तो होनी भी चाहिए, प्रसाद भगवान का सबको पाना चाहिए। मेरा निवेदन केवल इतना है कि आप लोग जागरूक हों, इस कार्यक्रम को सफल बनावें। तन मन धन से जो भी आपके पास में है उससे आप यहाँ पर दान करें, श्रम करें, समय दें। दान देखिए 1 रुपए का भी होता है, 1 लाख का भी होता है। किसी पर हमें लगता है जोर दबाव नहीं है कि इतना ही करें, जितना जिसका सामर्थ्य है। जो है सब्जी की व्यवस्था कोई देख ले, सब्जी भाजी, कोई आटा तेल चावल रिफाइंड भंडारे में, कोई जो है द्रव्य की सेवा, पैसे की सेवा कर ले जो धंधे में, जो यही सब है। सब लोग मीटिंग कर लीजिए, महाराज जी लोगों से समझ लीजिए कैसे क्या करना है, और उसको मैनेज करिए। ये निवेदन है। देखिए दान जरूर करना चाहिए अगर भगवान ने दिया। धन की 3 ही गति होती है, भोग, दान, और तीसरा करना नहीं पड़ेगा आपको, तो अपना ही हो जाएगा। तीसरे का नाम है नाश। तुम्हारे आगे पीछे वाले ना तो लेकर के गए और ना तुम लेके जा पाओगे यहाँ यहाँ पर कुछ टूट जाएगा और कुछ फूट जाएगा, कुछ टूट जाएगा जो संग्रह आपने किया, कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, उससे भी बचा तो इधर ही भैया छूट जाएगा, उधर नहीं जाने वाला। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पूरी संतलक दान कर दो, पर कमाई का दशांश दान करना चाहिए। जहाँ लगे आप वहाँ दान करो। और दान के भी देखो अवसर कभी कभी मिलते हैं। कोई बहन बेटी घर पे आई है, कोई साधु संत आए हैं, सदगुरु आए हैं, सौभाग्य है आपका जो आपके पास 10-20 है, 150 है, जो आपकी निष्ठा श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, निकाल के दे दो। नहीं दे पाए तो बाद में पछताना होगा। ऐसा बहुत आता है, दे देना चाहिए था। बेचारे आए थे, बेचारी आई थी इतनी दूर से, किराया भाड़ा खर्चा करके, बहन को हमने दिया नहीं, बेटी थी, दे देना चाहिए। फिर वो पैसा तो रुकता नहीं है, वो तो खर्चा होगा जरूर, हो ही जाएगा।
हाथ की मैल है ये। न किसी को आटा ना अपने को अंटने वाला। पर सत्कर्म जितना बन सके कर लो। तुलसी पंछी के पिए ए भैया घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन नहीं घटे, जो सहाय रघुवीर। और नहीं तो कथा तो आपने सुनी होगी कि महाराज एक बहुत बड़ा माईजर था, माने कंजूस। तो उसको लोग कहते थे बहुत बड़ा कंजूस, बहुत बड़ा। सुनते सुनते कचा गया। और उसने सोचा आज हम भी दान करेंगे, दान करके रहेंगे, कुछ ना कुछ दान करेंगे। तो गया कथा सुनने के लिए। अब आरती दिखाने के लिए पंडित जी आ रहे थे, तो देखा पीछे सबसे खड़ा था, 10 का नोट जेब से निकाला। गर्मी का समय आजकल का ही, पता नहीं कब ये धूप जाएगी, कब ये गर्मी जाएगी। अब तो 12 मास में हम देखते हैं, 12 महीने में ज्यादातर केवल गर्मी होती है, न ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा ठंडी हो रही है। इसके तमाम कारण हैं, इसमें वाहन, इतना प्रदूषण, इतना प्रदूषण, इतनी सारी चीजें हैं। तो ये सब मिलाकर के गर्मी चारों तरफ से बढ़ गई। जल स्तर भी शांत होता जा रहा है, जल का दुरुपयोग भी खूब कर रहे हैं, वृक्ष हम लगा नहीं रहे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रकृति को ही परमात्मा का स्वरूप बताया गया, जगत को ही जगदीश का प्रत्यक्ष स्वरूप बताया गया। और नहीं तो ये क्या है, सियाराम में सब ज्ञानी करूं प्रणाम करूं पानी। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा, पृथ्वी की पूजा, आकाश की पूजा, सबकी पूजा, तो अग्नि की पूजा, जल की पूजा, ये सबकी पूजा हुई। सब में देव दर्शन किया गया है। यहाँ तक पशु पक्षियों की भी पूजा, सब में राम समाये हुए। तो सज्जनों, आरती के लिए 10 रुपए निकाल करके रख रखा, बड़ी हिम्मत जुटा करके। अब आरती की थाली सामने आई, सोचा निकाल करके दान कर दें। आरती आते आते पास थोड़ा खाली समय लग गया, तो सोचा मन में कि पैसा भैया तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो और जा रहे हो मेरे पास, तो एक बार तुम्हारा दर्शन तो कर ले। मुट्ठी खोल करके जैसे देखा तो महाराज नोट पसीने से पसीज गया था, भीग गया था। ओ तुम रो रहे हो, हमारे मोह के कारण हमें छोड़ के तुम जाना नहीं चाहते, तुमको हम नहीं देंगे, नहीं भेजेंगे, नहीं विदा करेंगे। अरे जेब में डाल दिया 10 की नोट, वैसे ही आरती ले लिया। तो किन्हीं लोगों की आदत होती है ये। दरिद्रता जो है वो 7 जन्म तक नहीं जाती, संस्कार में रहती कहीं न कहीं घूम घूम करके। और जो बड़प्पन होता है ना, अमीरी होती है ना, वो भी 7 जन्म तक नहीं छूटती। एक बार की बात है, बीरबल ने अकबर से कहा कि जाकर के 7 जन्म का दरिद्र लेकर के आओ। 7 जन्म का दरिद्र और 7 जन्म का अमीर धनवान लेकर के आओ। सुबह सुबह निकले ढूंढने के लिए। एक जगह पंगत चल रही थी, भंडारा चल रहा था। अब पंगत चल रही थी, भंडारा चल रहा था, वहां भी जूठी पत्तल एक चाट रहा था, उसको पकड़ करके लेके आया। सुबह सुबह एक सेठ जी दान पुण्य कर रहे थे, गरीबों को अन्न क्षेत्र चला रहे थे, उनको पकड़ रहा है। सेठ जी से पूछा गया कि भाई तुम दान कहाँ से करते हो, ये संस्कार तुमने कहाँ से आए? बोले भैया देखो ऐसा है कि हमारे बाप दादा करते थे दान पुण्य, तो वो संस्कार हमें भी बने हैं, हम भी कर रहे हैं, और परमात्मा की कृपा से हमारे पास पूंजी आती जाए और संस्कार बने रहे, हम करते जा रहे हैं। वो धारा बनी हुई है, टूटी नहीं। आदत होती कि हम दीपावली को अपने 10 लेबरों को
10 सेवकों को 10 किलो मिठाई बांटते हैं, 10 अनौछा दे रहे हैं, सबको 500 रुपए दे रहे हैं, तो हर दीपावली को हमारे पास होगी मिठाई कि हम उनको दे पाए, और नहीं है हम घटते क्रम में घटा दिए तो अगले वर्ष से ऐसा ही आ जाएगा कि आप घटते क्रम में ही आएंगे, फिर आप अगले दीपावली को 10 किलो क्या 5 किलो भी नहीं बांट पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को थोड़ा बढ़ते क्रम में चलना चाहिए प्रयास। तो सज्जनों, पूछा गया तो उसने कहा भाई इसीलिए हम दान कर पा रहे हैं, और जूठी पत्तल चाट रहा, उससे पूछा गया कि क्यों भाई तुम जूठी पत्तल क्यों चाटते हो, क्या कारण है? बोले भाई देखो ऐसा है कि हमारे पास खाने को नहीं, हमने कभी दान पुण्य किया नहीं, कभी दान नहीं किया, हमारे बाप दादाओं ने नहीं किया, तो वही उन्हीं की आदत हमने भी सीख ली। इसलिए ना बाप दादाओं के पास ये संस्कार था, ना हमारे पास में है, और हमें लगता हमारी पीढ़ी के बाद भी यही चलता रहेगा। पंगत चल रही है, लोग मांग मांग करके खा रहे हैं, मांग करके खाया भी कई बार, उससे इसका पेट नहीं भरा, इतना बड़ा दरिद्र फिर भी पत्तल चल रहा है। तो ये दान करने की एक आदत, सब जो हम करते हैं सबके लिए हमारे पास प्रबंध हो जाता है, तो क्या दान पुण्य के लिए नहीं होगा? सारे कार्य हमारे चल रहे हैं, पहनना ओढ़ना खाना पीना आना जाना, सब सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसी में से कुछ न कुछ हमको दान के लिए भी निकालना चाहिए, सत्कर्म के लिए भी निकालने ही चाहिए। सर्वस दान दीन सब काहू, और यही राधा पावा नहीं दाऊ, जिन्ह पावा राखा नहीं दाऊ। जिसने पाया तो अपने पास नहीं रखा, अपने से आगे वाले को देते गए, ऐसा दान किया। माने एक दूसरे ने एक दूसरे को दान किया है। मृग मद चंदन कुंकुम की चा, चंदन की हल्दी की दही की कीच मची हुई है। केवल अयोध्या वृंदावन में ही नहीं, अयोध्या जी में भी रामलला सरकार आए, ऐसा समन्वय है। देखिए, मची सकल बीथिन बिच बीचा, सभी गलियों में उत्सव मनाए जा रहे हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ, अरे प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। वैसे लगभग समाज में बच्चा जब जन्म होता है तो उसके 12 दिन बाद बारही किया जाता है ना। बारही में अधिक से अधिक उत्सव मनाना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराना चाहिए। जिस बालक के 12वें संस्कार में अधिक से अधिक लोग भोजन करते हैं, उस बालक की वृद्धि होती, विकास करता है, वो बुद्धिमत्ता को प्राप्त होता है, संस्कारवान बालक बनता है, उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सज्जनों, ऐसा करना चाहिए। अयोध्यापुरी में आनंद मनाए जा रहे हैं। अरे आंगने में ओ बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, ओ आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, 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 बधैया बाजे, आंगने में
लखन लाल झुके सतुहन लाल झुके नहीं को सपूचत नहीं को सपूचत हो बांगड़ी में बसैया